जो कभी अपना था ही नहीं उसके लिए दुखी क्यों होना। प्यारे सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है, जो मुकद्दर में नहीं उसे पाने की जिद कैसी, जो मुकद्दर में नहीं उसे पाने की जिद कैसी, और जो अपना नहीं उसके लिए दुख कैसा। प्यारे सज्जनों, कुछ लोग उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो उनके पास है ही नहीं या जो उनकी नहीं। ऐसी स्थिति में तनाव बना रहता है और सुख नहीं मिल पाता। इस संबंध में एक बहुत ही प्रचलित कथा है। पुराने समय में एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था, तभी उसे चांदी की एक छड़ी मिल गई। छड़ी पाकर के वो बहुत खुश हो गया। कुछ देर टहलने के बाद उसकी इच्छा हुई कि समुद्र में नहा लेना चाहिए। तभी उसने सोचा कि अगर छड़ी किनारे पर छोड़ करके नहाने के लिए जाऊंगा तो कोई उसे उठा के ले जाएगा। इसलिए वो छड़ी ले करके इस समुद्र में नहाने चला गया। कुछ देर के बाद समुद्र में एक ऊंची लहर आई और उसके हाथ से छड़ी फिसल गई। लहर के साथ ही वो छड़ी भी बह गई। चांदी की छड़ी खोने से वो व्यक्ति बहुत ही दुखी हो गया। वो किनारे पर ही उदास मन से बैठ गया। तभी वहां से एक संत टहलते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को दुखी देखा तो परेशानी की वजह पूछी। उस व्यक्ति ने संत जी से कहा, महाराज, मेरी चांदी की छड़ी समुद्र में बह गई। संत ने पूछा, छड़ी लेकर के तुम समुद्र में नहाने क्यों गए थे? व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर छड़ी किनारे रह करके नहाने जाता तो कोई उसे उठा करके ले जाता। तब संत ने पूछा कि तुम चांदी की छड़ी ले करके नहाने क्यों आए थे? व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैं छड़ी ले करके नहीं आया था, ये तो मुझे यहीं पड़ी मिली हुई थी। ये सुनते ही संत हंसने लगे। उन्होंने कहा, जब वो छड़ी तुम्हारी थी ही नहीं तो उसके खोने पर दुखी क्यों होते हो? उन चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जो हमारी है ही नहीं, और जो चीजें हमारे पास नहीं है हमें उन चीजों का आनंद उठाना चाहिए जो हमारे पास है। कभी भी दूसरों की चीजों के बारे में सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ गई और वो वहां से अपने घर को चला गया। प्यारे सज्जनों, किसी ने सच ही कहा, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं उसे अपना मान करके अपनों से चला गया। जग में ऐसा हुआ कौन जो अपनों से ही न हारा, जिसकी परिणत को अनाद से शत्रु मोह ने मारा। जिसने जिसको अपना माना उसे छोड़ करके वो चला गया, पर मैं अपना मान करके अपनों से चला गया। प्यारे सज्जनों, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है और ना ही हो सकता। जीव से जीव का साथ क्षणिक है, जैसे सागर में एक लहर का दूसरी लहर के साथ होता। हर कोई अपना सुख तलाश रहा है स्वयं के प्रयोजन के लिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या फिर नाते रिश्तेदार हो। केवल भगवान ही अपने हैं। हम अंशी और वे अंश है। लहर का सागर से ज्यादा संबंध है, जैसे ही हमारा और भगवान का संबंध नित्य है, वैसा अन्य किसी के साथ नहीं है। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन कौन अपना है कौन पराया है ये वक्त पर ही पता चलता। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही अपने हैं, जो हमारी गलतियों पर भी हमें आसानी से माफ कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे तो होते हैं लेकिन माँ बाप की जगह नहीं ले पाते। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपना कोई नहीं। सबका साथ रिश्ता तब तक है, सबके साथ रिश्ता तब तक है जब तक आप उनके काम आते हो, लेने देने का संबंध होता है। प्यारे सज्जनों, सच बात तो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही अपने हैं। जिस शरीर को सजाने संवारने में आपने पूरी उम्र लगा दी, जब वही आपका अपना नहीं तो फिर आप अपना किसे कह सकते हैं? जीते जी तो सब अपने लगते हैं, पर सिर्फ कर्म के साथ ही हैं।
संत पलटू दास जी कहते हैं कि अपना तो कुछ है नहीं, अपनी सगीन देह, कहता पलटू दास कर लो हर से ने। घर की नारी को कहे तन की नारी ना है, अर्थात घर की स्त्री को भला कौन चलाए जब शरीर की नाड़ियां ही काम नहीं आती। ये माता पिता, ये संबंध, ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये तब तक है जब तक कि आप इस शरीर में हो। इस शरीर के छूटने के बाद कुछ भी अपना नहीं है। हम संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना है। जो भी हमारे साथी माता पिता, घर परिवार, स्त्री पुत्र आदि सब हैं, ये केवल अल्प समय के लिए हैं। ये सारी दुनिया ही स्वार्थ से भरी है। ये सब प्यार दिखाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार किसी का नहीं होता। उनका प्यार सिर्फ आपके शरीर से है, आपके पैसों से है। आपका अपना तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, वो आपके हैं और आप उनके हैं। उन्हें जब अपना मान लिया है, उन्हें जब अपना बना लिया है, तो फिर उन्हीं के साथ ही उठना बैठना, चलना फिरना और खाना पीना है। वही जीवन के एक आधार है, वही हमारे अपने हैं। दुनिया के सभी रिश्ते झूठे हैं और एक दिन टूट जाने वाले हैं, लेकिन ईश्वर का रिश्ता कभी टूटता नहीं। वो हमारे जन्म से पहले भी था और हमारी मृत्यु के बाद भी रहेगा।